अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 11वें अध्याय का 12वां श्लोक लेते हैं। क्षेत्राज्ञा एता मनसः विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या अविरहिता क्वा अपि तिरोहिता शुद्धो विचष्टे ही अविशुद्ध कर्तु क्षेत्रज्ञेता मनसो विभो जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविरहिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे यविशुद्ध कर्तुः। क्षेत्रज्ञ आत्मा का एता इस मायाबद्ध अवस्था में मनसः मन के साथ कोई संबंध नहीं है। विभूति ये जो कुछ तथाकथित ऐश्वर्य है जीवस्य वो जीवभूत मन का है। माया रचितस्य ये माया के द्वारा निर्मित है। नित्याः जो नित्य प्रति प्रवाहित होता है। अविरहिता प्रवाहित कभी कभी अपि भी तिरोहिताश्च ये नहीं दिखता है। शुद्धो लेकिन जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन आत्मा शुद्ध है। विजस्ते वो केवल देखता पर है ही निश्चित ही अविशुद्ध कर दो। ये अविशुद्ध क्रम या कार्य मन का है। तो अनुवाद इस प्रकार है कि ये जो आत्मा है ये ऐसा होने पर भी जैसे ऊपर बताया गया कि वो अनेक अनेक प्रकार से जगत का सर्जन होता है और अनेक अनेक भोग से युक्त माया उन मन के भोग को निर्मित करती है। इसे कहते हैं ऐसा होने पर भी आत्मा का मन के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध मन से नहीं है। अच्छा, तो ये क्यों जगत चल रहा है? तो कहते ये जीवोपाधि रूप संसार प्रवाह है। जीवोपाधि का अर्थ होता है कि जब वो
उन मन में उनका अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं ये देव हूं और ये मेरा है, तो इनको जीव उपाधि कहते हैं। और इसके लिए भगवान की माया ने इस प्रकार ये झूठ मूठ का संसार जो हम सत्य मान रहे हैं, इसका निर्माण किया है। और वो जीव के हृदय में नित्य उनका प्रवाह है, सुख भोग की इच्छा का प्रवाह, भोग की इच्छा का प्रवाह। हाँ? तो ये मन में उत्पन्न होता है, इसलिए वो कभी प्रकट रहता है। ये संसार प्रकट काल में स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था है, और कभी तिरोहित अर्थात संसार नहीं रहता है, तो इसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। यद्यपि जीव शुद्ध है या आत्मा शुद्ध है, लेकिन इस पर भी ये बहिर्मुख करने वाला मन का जो कर्म है, वही जीवों के लिए ये उपाधि निर्मित करते हैं। ये मायामय संसार तभी निर्मित होता है, और ये अत्यंत कष्टजनक है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंस मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतं सुरतुपङ्गौ मम मन्दमते गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो कल हम लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार ये मन का विकार, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक अहंकार, उन द्रव्यों के साथ मिल करके द्रव्य कहा जाता है जिससे संसार का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो द्रव्य से मिलकर के और व्यक्ति का स्वभाव और उन काल कर्म के हिसाब से वो सैकड़ों और फिर हजारों और फिर करोड़ों के रूप में रूपांतरित ये विश्व प्रकट होता है। और वो प्रवाह नित्य है। कहते माया रचितस्य नित्य। किसके लिए नित्य है? जो लोग
ये मन रूपी उपाधि से छूटते नहीं है, उनके लिए वो नित्य रहता है, भक्तों के लिए अनित्य है। ये भविष्य कल को नहीं रहेगा संसार, इसका तो संसार नहीं रहेगा ये बात नहीं, संसार नित्य है। लेकिन किसके लिए नहीं रहेगा? जो लोग इन मन को उनसे हटा लिए हैं उनके लिए नहीं रहेगा। तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दो प्रकार का जीव है, एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। तो मुक्त जीव के लिए कोई संसार है ही नहीं। उसका अर्थ बद्ध जीव यहां से मुक्त हो जाए उनके लिए भी संसार नहीं रहेगा। ये दुख कारक संसार केवल मन की कल्पना मात्र है, क्योंकि मन के साथ ये सब होते हुए भी अभी भी वर्तमान में इस संसार में कहते हैं कि मन के साथ जीव का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जीव का स्वभाव भिन्न है और मन का स्वभाव भिन्न है। जीव चेतन है और मन जड़ प्रकृति का बना हुआ है, बिल्कुल स्वभाव भिन्न है। लेकिन वो जो अहम मम इति, ये जो माया आरोपित संसार में ये मैं दे हूं और ऐसा उनको जब ये हो जाता है तो होता कैसे है? तो बोलते हैं अविशुद्ध कर्मणि। ये जो मन है वो मन उन कारण एक देह निर्माण करता है जीव के ऊपर, और भगवान से विमुख करने वाला कार्य इन विमुख जीवों को पकड़ करके प्रकृति उनको एक मन देती है, और जिनको कारण कहा जाता है, संसार का कारण। और मुक्ति का कारण ही भी मन ही है, वही मन मुक्ति का कारण बनता है। हम लोग आगे देखेंगे प्रवचन में कैसे वो बनता है। उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ये दोबारा इसी प्रकार का श्लोक आया है कि जो जीवोपाधि रूप संसार है तो वो आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आत्मा विशुद्ध है। और विशुद्ध होते हुए भी मन को अपना मित्र मानने के कारण वो फंस गया है। ये एक ही देह में ये पूरा बात रिपीट हो रहा है। देखिए आप क्यों बार बार उनको उन बात को कहा जा रहा है, हमारे ज्ञान के लिए। क्योंकि कितनी बार सुन करके भी हमारा मन उन माया से मोहित होने के कारण असत्य वस्तु को सत्य मानता है और नित्य वस्तु को नहीं मानता है। नित्य वस्तु जीव है, उनको मानता नहीं अपनी जात को, और अनित्य शरीर को नित्य समझता है। इसलिए बार बार उनकी आवृत्ति की गई है। तो बार बार आवृत्ति करने पर शायद एक आध बार माइंड में रह जाए कि ना ये हमारी जो अवस्था है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए बार बार कह रहे हैं। तो इसी बात को यहाँ ये कहते हैं कि देखिए कि येता इस प्रकार होते हुए भी मनस्य क्षेत्रज्ञ, कहते हैं मन का उन क्षेत्रज्ञ से कोई संबंध नहीं। क्षेत्रज्ञ जीव को कहते हैं, क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं। क्योंकि ये खेत है, उन खेत में बीज बो करके फल खाता है। फल खाने वाला वो जीव अपने आप को भोक्ता समझ करके इनके फल को खाता है। ये 13वें अध्याय में भगवद गीता में इसका विशद वर्णन है। क्षत्र क्षत्रज्ञ और ज्ञानम।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान क्या है, उसके विषय में भगवान चर्चा करते। अर्जुन का प्रश्न था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं। तो इसमें ये वर्णन दिया गया है। तो क्षेत्र माने खेत, खेत कृषक के पास जैसे खेत होता है, तो ये खेत है, वो खेत है शरीर। ये शरीर कर्म करके बीज बोता है और फल उनका, जैसे खेत में बाद में फल आता है, उसी प्रकार हम लोग हमारा किया हुआ कर्म का फल खाते पीते रहते हैं। वो कर्म का फल सुख और दुख के रूप में बताया गया है, कभी सुख तो कभी दुख। लेकिन यहाँ की कितनी भी सुखमय अवस्था नित्य जीव के लिए दुख है, लेकिन मन की भ्रांति के कारण यहाँ सुख मान लिया जाता है। ये सापनिक संसार है। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भजन करेगा तो वो उन मन की आदत से जब छूट जाएगा, लत से, तो यहां रहते हुए भी वो इसको तुच्छ समझ करके, तुच्छ करके घूमते हैं। यद्यपि पहले वही जीव सारा भोग करता था, लेकिन वो छोड़ करके घूम रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उस श्लोक में भगवद गीता में बताया गया कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो सब जीवों के लिए रात्रि के समान आत्मप्रेरणा बुद्धि है, सब जीवों के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि मायाबद्ध जीव आत्मा क्या है, आत्मा आनंद क्या है, उनको नहीं जानता है। उनके लिए रात्रि है, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां सोई हुई है आत्मज्ञान में। तो सोई हुई बुद्धि रात्रि में स्वप्न देखेगी। तो ये हमेशा स्वप्न में पड़ी, एक स्वप्न टूटता है, दूसरा स्वप्न, दूसरा टूटता है, तीसरा। तो लिंक से ये स्वप्नमयी अवस्था, जिनकी आत्मप्रेरणा बुद्धि नहीं है, जो मुनि नहीं है, तो उनकी सोई हुई बुद्धि स्वप्न देख रही है। ये हम लोग स्वप्निक अवस्था में है, ये माया पूरा स्वप्न है, क्योंकि हम माया की नींद में सो रहे। नींद में व्यक्ति अपना स्थिति भूल जाता है, उसी प्रकार हम अपने आत्म तत्व को भूल गए हैं। लेकिन तस्याम जागृति संयमी, इसी संसार में रहते हुए जो व्यक्ति जागृत हो गया है, जिनको कोई जगा दिया है, ये जगाने का प्रवृत्ति है। जो सत्संग है, हरे कृष्ण मूवमेंट जो करता है, वो जीव को उनको जगा रहे हैं कि जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद बोले, ये गौरांग महाप्रभु का ये जो मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये स्वयं भगवान ने शुरू किया आज से 500 साल पूर्व। और वो कहते हैं कि जीव जागो, जीव जागो, उठो उठो भाई उठो। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? हम लोग सब माया की गोद में अज्ञान में भर करके ये कर्ममय संसार को भोग में पड़ गए। इसलिए वो जीव को जगाने के लिए ये सब प्रवृत्ति, सब कार्यक्रम हरे कृष्ण मूवमेंट का है, और कोई उद्देश्य नहीं है। हरे कृष्ण मूवमेंट का कोई पर्पस नहीं है, केवल यही है। अच्छा, तो जो जग गया है, कहते हैं कि तस्याम जागृति संयमी, वो संयमी पुरुष उसमें जागृत रहते हैं। उनकी बुद्धि आत्मा को देख करके चलती है, और एक की बुद्धि वो मन के अनुसार चलती है। इसी संसार में चक्रवर्ती दो चक्रवर्ती पार
दो उदाहरण दिया। एक उदाहरण दिया उन्होंने ये कि देखिए मुक्त जीव भी है, उनके लिए संसार नहीं है। और एक मायावत मुक्ति का उदाहरण के लिए भी भगवत गीता का ये श्लोक ये बताता है कि देखिए इसी संसार में हमारे साथ रहते हुए भी कुछ लोग हैं जो आत्म प्रवणा बुद्धि हो गई है। प्रवणा का अर्थ एक्सपर्ट, संस्कृत में प्रवणा शब्द है, प्रवीण एक्सपर्ट। तो जो आत्मा में एक्सपर्ट बुद्धि हो गई है तो वो लोग स्वप्न नहीं देखते, वो क्योंकि उनकी बुद्धि वहां सोई है भोग में, लेकिन जागृत कहां है, इसलिए वो वास्तविक आनंद का भोग यहां पर करते हैं इस संसार में। एक दुख भोग कर रहे, एक सुख भोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी बुद्धि स्वप्न नहीं देख रही है सोए हुए की तरह। उनकी बुद्धि सोई है इसलिए स्वप्न पर स्वप्न चल रहा है, लेकिन इनकी बुद्धि सोई नहीं है, वो जागृत है आत्मा के प्रति। अतः वो उन जागृत समय में जैसे क्या क्या सुख भोग होता है आत्मा का, वो अनुभव करते हैं। और सोया हुआ कैसे अनुभव, वो तो एक दूसरी अवस्था में चला गया है, वो तो दुख का अनुभव करता है एक ही जगह में। उसका अर्थ आत्मा के साथ मन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस मन को रोक दिया संसार प्रवाह से। तब उनकी बुद्धि आत्मा में लगी कि मैं ये देह नहीं हूं, ये मन की कल्पना देह है। इसी को कहते हैं संसर्ती प्रवाह। ये संसार का प्रवाह है जो निरंतर बहता है, कभी वो दिखाई पड़ता है और कभी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन नित्या, इसमें शब्द है नित्या माया रचितस्य आविर्हिता, कि नित्य होते हुए भी कभी प्रकट होती है माया। इस संसार कभी होता है, और जैसे ब्रह्मा की रात्रि आने पर ये तीनों की जो है, तीन लोग है, वो तो गर्क हो जाएंगे, बिल्कुल प्रलय में लीन हो जाएगा। तब ये संसार नहीं रहेगा, सारे जीव नहीं रहेंगे, रहेंगे लेकिन सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति माने कोमा में, किसी को कोमा में डाल दिया जाता है, वो स्वप्न भी नहीं चलता है और जागृत अवस्था भी उनके लिए नहीं है, तीसरी अवस्था है। इनको सुषुप्ति, संस्कृत शब्द है सुषुप्ति, वो डाल दिया जाता है। जैसे गोडाउन में बंद करके कहीं रख दिया जाए, वो कुछ न दिया जाए, ऐसे, क्योंकि उनके पास तब माया रचित मन नहीं होता है, लेकिन वो होता है मायाबद्ध स्थिति में। वो कभी प्रवाह चलता है, अभी चल रहा है। ब्रह्मा की रात्रि आने पर कुछ नहीं रहेगा, न दार इस्लाम, न पृथ्वी, न कुछ नहीं, जाइए। बाद में से व्यापार चालू होता है, ब्रह्मा जगते हैं, ब्रह्मा दुकान चालू करते हैं। वो जब अपना बिजनेस में रत होते हैं तब ये संसार की प्रवृत्ति चालू होती है। तब सब जीव नाना प्रकार का कार्यक्रम, यह करना है, वह करना है, वो तब चालू करते हैं कि ब्रह्मा जी का दुकान खोला हुआ है। और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं क्या नाटक चालू है, नीचे सब ऊपर वालों के लिए नाटक है। थोड़ा ऊपर उठने पर नाटक लगेगा। ये कोई प्लेन में बैठा है तो ये बिल्डिंग सारा माचिस जैसा, तो जितना ऊपर उठाएगा उन आत्मिक अवस्था से जीव अपने आप को ऊपर उठाएगा, तब वो देखेगा। तो कहने का अर्थ, जिनकी आत्मपूर्ण बुद्धि होती है तो कहते तस्याम जागृति संयमी, वो भोग पूर्ण बुद्धि जो है उनको परास्त करके वो जागृत हो गया है, आत्मा में प्रवीण हो गई है बुद्धि। अतः वो इस संसार में रहते हुए भी वो संसार प्रवाह उनको छू नहीं पाता है। इनको बोलते हैं मुनि। देखिए, और जिसमें समस्त लोग जागृत है वो मुनि के लिए रात्रि के समान है। जो सबके लिए दिन है
भोग सबके लिए दिन है, लेकिन मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। उनकी बुद्धि भोग को स्पर्श करती ही नहीं है, वो आत्मा में रमण करती है। अरे लोग रात्रि में सपने देख रहे, मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, फिर मैं कुत्ता हो गया, फिर मैं ये हो गया, फिर मैं नाना प्रकार का 84 लाख योनि है। लेकिन वो सदैव अपना आत्मा में स्थित, आत्मा का मन के साथ कोई संबंध नहीं है, तोड़ना है केवल। तो क्षत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, अगले श्लोक में बता रहे। क्योंकि मैं इतना जल्दी नहीं भागूंगा तो मेरे पास समय भी नहीं है, 2 दिन, खाली 1 दिन बचा है और अभी 6 श्लोक है। 6 श्लोक है मेरे सामने और बहुत विशद वर्णन से समझ में आने वाला श्लोक है। इस पर भी मैं जा रहा हूं 13वें श्लोक में। और दूसरे क्षेत्रज्ञ है, वो कौन है? तो बोलते क्षेत्रज्ञ ही आत्मा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिर अजह परेश नारायणो भगवान। और स्वमाया आत्मा अवधीय मान। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है कि एक जो दूसरे क्षेत्रज्ञ है, 2 क्षेत्रज्ञ का बात भगवत गीता में कहा गया है। भगवत गीता में भगवान जीव को एक क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, लेकिन एक समष्टि क्षेत्रज्ञ है। ये तो व्यष्टि, व्यक्तिगत, हमारी बॉडी को हम कुछ समझ रहे हैं, चेतना के रूप में बॉडी में प्रवाहित होकर के सर से पैर तक क्या हो रहा है उनको हमें मालूम है। वो भी जब जागृत है तब, सो गए तो उनके बाद में मालूम नहीं होता है, क्योंकि लुप्त हो जाता है मन। वो एक दूसरी अवस्था में डाल देता है उनको, सपनिक अवस्था। स्वप्न में भी स्वप्न, ये तो स्वप्न है, उसमें भी एक स्वप्न चलता है, एक दूसरी अवस्था निद्रा के टाइम हो जाती है। तो उस टाइम ये अपनी जात को भूल जाता है बिल्कुल। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत है, उनको परमात्मा बोलते हैं, जिनके द्वारा ये संसार जीव के लिए उत्पन्न किया गया है। क्योंकि वो अनंत शक्तिमान है, इसलिए उन अनंत रूप वाली माया झूठी होते हुए भी इन झूठ मूठ जो भोग करना चाहता है, भोक्ता का रोल करना चाहते हैं, उनके लिए संसार निर्मित करते हैं भगवान। तो ये भगवान दूसरे क्षेत्रज्ञ है। वो कैसे है? बोले आत्मा माने परमात्मा। अच्छा, कहते पुराण पुरुष, जिससे ये संसार रूपी प्रवाह चलता है। पुराण माने उनसे पहले कुछ नहीं था, उन्हीं से सब कुछ निकला है ये संसार। और वो है कौन? निराकार नहीं है, पुरुष। ये भले सब अल्लाह अल्लाह करे, निराकार, अल्लाह का कोई रूप नहीं है। यहाँ पुरुष लिखा है, भागवत वेदव्यास महाराज इनको पुरुष करके बोलते हैं। तो ये पुरुष है। कहते हैं साक्षात, साक्षात का अर्थ अपरोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष उनको अनुभव किया जा सकता है, उनका दर्शन किया जा सकता है, इसलिए साक्षात शब्द लिखा है। और स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति का अर्थ वो स्वयं अपने आप में स्वयं शक्तिमान है, उनको दूसरे की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जीव की तरह हम लोग को कुछ बनाना है, एक आध बिल्डिंग भी बनाना है तो अनेक अनेक लोगों का जरूरत होता है, उनके पास जाना पड़ता है। एक भी डिजाइन बनाने वाले के पास जाओ, तो फिर सीमेंट कंक्रीट जो बेचता है उनके पास जाओ, अनेक के पास जाना होता है। लेकिन स्वयं प्रकाश का अर्थ है वो स्वयं अपने आप से परिपूर्ण शक्तिमान है, संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकते हैं। हम सामान जुटा करके भी 2 साल फिर भी निकल जाता है बिल्डिंग बनाने में, लेकिन भगवान संकल्प किया नहीं कि उनके पास ऐसी शक्ति है, वो तुरंत सर्जन करती है।
संकल्प मात्र से, इसको भगवान कहते हैं। जीव संकल्प मात्र से पानी भी नहीं पी सकेगा। प्यास लगा, संकल्प करे कि पानी पीना है, तो पहले उठ करके जाओ, ग्लास भरो या किसी को आदेश दो, प्रवृत्ति चालू होता है, तब जाकर के पानी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है।